वेलकम टू स्टडी रैपिड। स्टडी रैपिड में आप सबका स्वागत है। आज है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल के दिन जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं वो सभी इस वीडियो में सम्मिलित हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा व्हाट्सअप या फेसबुक पे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज के करंट अफेयर्स वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से और आपके नॉलेज को भी इंक्रीज करेगा। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये एग्जाम में रैपिडली पूछा जाया है और पूछा जाता है और पूछा जाएगा भी। ये जो मनाया जाता है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है पूरी दुनिया में विश्व पृथ्वी दिवस यानी वर्ल्ड अर्थ डे। मिशन क्या है, क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड पृथ्वी डे? तो विश्व पृथ्वी दिवस इसलिए मनाया जाता है कि जो इन्वायरमेंट है हमारा और जो पृथ्वी को हेल्दी बनाने के लिए दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला तो है वाटर और दूसरा है हमारा ट्रीज यानी पेड़ पौधे और पानी का बहुत ही बड़ा महत्व होता है कि जिसकी वजह से हम अपने पृथ्वी को हम स्वस्थ रख सकते हैं। तो ना ही हमें ज़्यादा पानी वेस्ट करना है, ना ही पानी को पोल्यूट करना है और ना ही पेड़ की ज़्यादा कटाई करनी है। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि इस पर्यावरण को या पृथ्वी को स्वस्थ बनाए रखने में बहुत बड़ा महत्व होता है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और मैं आपको इसी वीडियो में एक बात और बताऊँगा कि पृथ्वी दिवस का इस वर्ष का क्या थीम था, जिस मिशन को लेके पूरे वर्ष में वो सेलिब्रेट किया जाएगा या उसी थीम के ऊपर पूरा काम किया जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि कोविड इंडिया सेवा किसने लॉन्च किया है। कोविड इंडिया सेवा का मतलब क्या है? कोविड रिलेटेड या जो भी प्रॉब्लम आपके दिमाग में होती है किस तरह से कोविड से रिलेटेड, उसको सॉल्व करने के लिए एक सर्विस लॉन्च की गई है। इस सर्विस का नाम है कोविड इंडिया सेवा। इस सर्विस को लॉन्च किसने किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने किया है, जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। ये भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। दो क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर होते हैं, एक होता है हेल्थ मिनिस्टर कौन है और दूसरा होता है कोविड इंडिया की सेवा किसने लॉन्च किया। तो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखिए जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद बहुत तेजी से आप वैकेंसियाँ निकलेंगी, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसियाँ पेंडिंग हैं। इवन रेलवे की भी और उत्तर प्रदेश में वैकेंसियाँ हैं, दिल्ली की वैकेंसी कई सारी पेंडिंग पड़ी हैं, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस। तो इस तरह से पूरे इंडिया के सारे एग्जाम्स पोस्टपोन्ड हैं इस टाइम पे। बट जब तक ये प्रॉपर तरीके से सॉल्व नहीं होगी ये प्रॉब्लम, तब तक तो नहीं होगा। लेकिन प्रिपरेशन ऐसा कीजिए, क्योंकि लास्ट 6 मंथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑलवेज करंट अफेयर्स के। पिछले जितने भी 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपका एग्जाम जून में होगा तो समझ लीजिए जून से पहले जितने महीने हैं यानी जनवरी तक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो निश्चित रूप से आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड है कि वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे कब मनाया जाता है, इसका मिशन क्या है, क्यों मनाया जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि वर्ल्ड क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है, लोगों में ऐसी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, इनोवेशन की ऐसी क्रिएटिविटी दिमाग होना चाहिए कि लोग कुछ न कुछ नया करने के लिए सोचें। इसलिए यूनाइटेड स्टेट ने इस डेट को स्पेसिफिक डेट इसलिए अनाउंस करता है कि लोगों के अंदर क्रिएटिविटी रहेगी तो तभी कुछ न कुछ डेवलपमेंट होगा। तो उस डेवलपमेंट को कंटिन्यू करने के लिए वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे मनाया जाता है। इनोवेशन का मतलब खोज नहीं होती, क्रिएटिविटी का मतलब क्या आपके दिमाग में आइडिया कैसे आते हैं, इन दोनों चीज़ों के ऊपर काम किया जाता है। 21 अप्रैल को मनाया जाता है एवरी ईयर, प्रतिवर्ष 21 अप्रैल। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने पहले क्वेश्चन बताया था आपको ना कि इस वर्ष का पृथ्वी दिवस का जो वर्ल्ड अर्थ डे है इसका थीम क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका थीम है इस बार क्लाइमेट एक्शन। और एक बात बताना चाहूँगा, यदि आपको वीडियो क्वेश्चन आंसर को पता है यदि, तो आप वीडियो पॉज करके आप आंसर कमेंट में दे सकते हैं। नहीं पता है तो आंसर तक का आप इंतजार कीजिएगा। क्लाइमेट एक्शन है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रक ड्राइवर के लिए, ढाबा और रिपेयरिंग के लिए जानकारी के लिए एक नंबर जारी किया गया है, जिस नंबर के जरिए वो इमरजेंसी में जो सर्विस डिलीवर कर रहे हैं या कार्गो की सर्विस डिलीवर कर रहे हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान दे रहे हैं इसेंशियल आइटम्स, उसके लिए स्पेशली एक नंबर लॉन्च किया गया 1033। इस नंबर पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि कहाँ पर वो लोकेशन जीपीएस के हिसाब से वर्क करेगा कि कहाँ पर आप हैं, जहाँ पे आप हैं, आपके नियर बाय ट्रक की रिपेयरिंग कहाँ पे होती है और ढाबे कहाँ पर हैं जहाँ पे आपको खाना खाने हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी 1033 पे। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है। देखिए सिविल सर्विस डे का एक बहुत ही बड़ा महत्व है। किसी भी देश के लिए सिविल सर्वेंट जो होते हैं वो जो वर्क करते हैं ना, वो एक अमेजिंग वर्क होता है, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट को चलाना और एक राज्य को चलाना
बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो डिस्ट्रिक्ट को जिस तरीके से ऑपरेट करना है, एडमिनिस्ट्रेशन देखना होता है, फाइनेंशियल देखना होता है, इकोनॉमी को भी देखना होता है, सभी डिपार्टमेंट के सर्विसेज दी जाती हैं इसके अंतर्गत। जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं उन सबको पता होगा इसके बारे में। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को, मनाया जाता है एवरी ईयर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी ईयर 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका मिशन क्या है, क्यों मनाया जाता है 21 अप्रैल को? इसका जो मेन मिशन है वो इसलिए मनाया जाता है कि 21 अप्रैल के दिन, एवरी ईयर अप्रैल 21 इज सेलिब्रेटेड एज द सिविल सर्विसेज डे। इट वॉज ऑन दिस डे इन 1997, यानी 1947 में जिस ईयर हमारा देश आज़ाद हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एड्रेस किया था द फर्स्ट बैच ऑफ द प्रोबेशनर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए। उन्होंने सबसे पहले भाषण दिया था, एड्रेस किया था। हाउएवर द डे वाज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2006 में। फिर इस दिन से शुरू हो गई थी सिविल सर्विसेज डे की एक इम्पॉर्टेंट डे में इसका लिस्ट आ गया था। सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाएगा? 21 अप्रैल को मनाया जाएगा प्रति ईयर। कब से शुरू हुआ था? 2006 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस राज्य ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50 लाख की स्वास्थ्य बीमा शुरू किया है। स्वास्थ्य बीमा का मतलब क्या है? आंगनबाड़ी का एक बहुत बड़ा रोल है जो कि कोविड-19 को कम करने के लिए बहुत अच्छा एक मिशन है। सभी राज्यों में लोग काम कर रहे हैं। स्पेशली इनका डोर टू डोर जाके जो भी न्यूट्रिशंस होता है डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, बच्चों को छोटे इंजेक्शन देने होते हैं, इन सभी के लिए जो मेन मिशन होता है, इसको अच्छे तरीके से कैसे ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है, ये 50 लाख का इंश्योरेंस दे रही है हेल्थ वर्कर के लिए, स्पेशली फॉर द आंगनबाड़ी वालों के लिए। इन केस कोई मिस हैपनिंग होती है उनके साथ, तो ये 50 लाख का इंश्योरेंस उनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं इस टाइम के, रामनाथ कोविंद जी, उनके जो नए सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं उनका क्या नाम है? जो नए सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं भारत की इस समय उनका नाम है कपिल देव त्रिपाठी, जो कि एक आईएएस थे, रिटायर हैं, आईएएस थे। इनको अपॉइंट किया गया है नया सेक्रेटरी के रूप में, जो कि रामनाथ कोविंद जी के। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, ये क्वेश्चन आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बैंक जो होती है, इसे ब्रिक्स, आप जानते होंगे, ब्रिक्स सम्मेलन जिसमें जितने देश होते हैं, वो ब्रिक्स की जितनी स्पेलिंग है उसके उतने देश हैं। उस देश में सभी ने कुछ ना कुछ इसमें फंडिंग किए होते हैं। तो इसलिए न्यू डेवलपमेंट बैंक ने क्या किया है कि $1 बिलियन देने की बात कही है भारत सरकार को फंड के रूप में, जो कि कोविड-19 से प्रॉब्लम को निजात पाने के लिए। अब ये जो डिमांड थी भारत की वो 10 मिलियन थी, बट जो फाइनलाइज हुआ $1 बिलियन फाइनलाइज हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला कौन सा राज्य है जो कोरोना मुक्त हो गया है? देखिए, फर्स्ट राज्य जो है वो है गोवा। गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे 7 या 8 केसेस थे, वो सारे पूरे कंप्लीट हो गए हैं, कहने का मतलब सब स्वस्थ हो गए हैं। इसलिए गोवा पहला राज्य ऐसा बन गया है जो कि कोविड-19 की तरफ से मुक्त है, यानी कोई भी पेशेंट कोरोना वायरस का वहाँ पर नहीं है गोवा में। तो ये एक बहुत अच्छी पहल, इसी तरह से उम्मीद करते हैं कि सभी राज्यों में हो जाए तो हम दोबारा से ट्रैक पे आ जाएं उसी जैसे हम पहले थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि संयम ऐप किसने शुरू किया है? संयम ऐप का जो मिशन है वो ये है कि जब कोविड-19 के लिए कोई प्रॉब्लम होती है किसी को, तो उसे होम क्वारंटाइन किया जाता है। होम क्वारंटाइन में ये होता है कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। इसको मॉनिटरिंग करने के लिए जो महाराष्ट्र की जो पुणे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, जो म्यूनसिपालिटी वाले होते हैं, उन्होंने ऐसा लॉन्च किया एक ऐप जिसके जरिए मॉनिटर करेंगे आप कहीं बाहर तो नहीं निकल के घूम रहे हो। इस तरह से ऐप को डेवलप किया गया है। तो एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है ये। इस शुरू किया गया कहाँ पर? महाराष्ट्र में, संयम ऐप। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में जो इनको अपॉइंट किया गया है, एन कामाकोडी जी को अपॉइंट किया गया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है। किस बैंक के लिए बनाया गया है? इनको बनाया गया है सिटी यूनियन बैंक के लिए। देखिए, जो भी सीईओ और एमडी बनते हैं किसी भी बैंक के, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो आरबीआई अप्रूवल देती है। तो ये इनको रीअपॉइंट किया गया है। इनका टाइम हो चुका था ऑलरेडी, बट इनको रीअपॉइंट किया गया क्योंकि अभी इस टाइम पे ज़्यादातर रीअपॉइंटमेंट हो रहा है। जैसे इससे पहले कोटक महिंद्रा के जो सीईओ हैं उनको अपॉइंट किया गया था, इसी तरह से सिटी यूनियन बैंक के लिए भी दोबारा से एन कामन कोडी जी को किया गया है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये थी इन्फॉर्मेशन सारी जो मैंने इंक्लूड किया इस वीडियो में। आशा करता हूँ आपको आपकी वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए, नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह से इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।